गुड मॉर्निंग। चलिए कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमारी लास्ट हेडिंग कहाँ पे छूटी थी? शक्ति का पृथक्करण। यानी संविधान क्या करता है? शक्ति का बंटवारा करता है। संविधान क्या करता है? शक्ति का बंटवारा करता है। तो शक्ति के पृथक्करण को आइए देखिए। शक्ति के पृथक्करण यानी शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा किसके किसके रूप में किया गया है? तो पहला है विधायिका। क्या है? विधायिका। ठीक है। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। कार्य। तीसरा क्या है? न्यायपालिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका। अगर विधायिका की बात किया जाए तो विधायिका कहते किसे हैं? जो कोई कानून बनाता है, कानून बनाने वालों को क्या कहते हैं? विधायिका। जो कानून या विधि बनाता है उसे क्या बोलते हैं? विधायिका। तो विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम क्या है? हाँ, कानून या विधि बनाने वाला। ठीक है। कानून बनाना। ठीक है। यानी विधायिका क्या काम करेगा? कानून बनाने का काम करेगा। कार्यपालिका का काम क्या होगा? अब ये कानून तो बना दिया, अब कानून को लागू करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो लागू कौन करेगा? यानी कानून को लागू करने वाला। लागू करना। ठीक है। कानून को लागू करना। तीसरा, मान लीजिए ये कानून बना दिया और ये लागू कर रहा है, और लागू करते समय दोनों के बीच हो सकता है विवाद उत्पन्न हो जाए। कोई कानून को लागू करने में कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो उस विवाद का निपटान कौन करेगा? न्यायपालिका। यानी ये क्या है? इसका काम क्या है? समस्या समाधान। यानी विवादों का क्या करेगा? निपटान। विवादों का समाधान। विवादों का समाधान। अगर हम बात करें न्यायपालिका के बारे में बात करें तो आपको मालूम होगा न्यायपालिका 3 स्तरों पे हमारे 3 स्तरों पर है। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इसके नीचे कौन है? हाई कोर्ट है। और इसके नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। ये कौन हमारी है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। ठीक है। अब हम उसमें से, जिसे मैंने क्या बताया, शक्ति के पृथक्करण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम देखते हैं कि विधायिका क्या है। ठीक है ना। विधायिका। विधायिका। ठीक है। तो विधायिका मैंने क्या कहा? विधायिका का काम क्या है? विधि को, कानून को बनाना या लागू करना? बनाना। तो विधायिका मतलब क्या? कानून बनाने वाला। ठीक है। कानून बनाने वाला। अब देखिए, जब हमारे यहाँ दो स्तर पर सरकार है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, तो कानून दो जगह बनेगा। केंद्र बनाएगा अपना कानून, राज्य बनाएगा अपना कानून। मोदी जी अपना कानून बनाएंगे, योगी जी अपना कानून बनाएंगे। अब देखिए, यानी कहाँ कहाँ कानून बनेगा? एक बनेगा केंद्र में, एक कहाँ बनेगा? केंद्र में बनेगा, और एक कहाँ बनेगा? राज्य में बनेगा। एक केंद्र में बनेगा, एक कहाँ बनेगा? राज्य में बनेगा। अगर केंद्र में कोई कानून बन रहा है तो कानून बनाएगा कौन? संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगी। मोदी जी के कानून कौन बनाएगा? संसद। अगर भारत में जितने भी कानून बनते हैं प्रधानमंत्री जी का, कौन बनाता है? संसद। अगर योगी जी का कानून बनाना होगा, अगर योगी जी कोई कानून बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? राज्य विधानमंडल में। कहाँ बनाएंगे? राज्य विधानमंडल में। राज्य विधान मंडल।
राज्य विधान मंडल। अगर संसद की बात किया जाए तो संसद 2 सदनों से मिलकर बना है, ठीक है। अगर संसद की बात किया जाए तो संसद 2 सदनों से मिलकर बना है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। किससे? एक है लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। राज्य विधानमंडल भी 2 सदनों से मिलकर बना है, लेकिन अच्छा बताते हैं पहले। राज्य विधानमंडल कितने सदन से मिलकर बना है? 2 सदन से। कौन कौन सा? एक विधान परिषद, एक विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए एक चीज नोट रखिएगा, ये जो विधान परिषद है, विधान परिषद पूरे राज्य में हो ये जरूरी नहीं है। पूरे भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो ये जो विधान परिषद है, तो विधान परिषद पूरे भारत में, यानी कि हर राज्य में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको क्या है, हम इसको बाद में समझेंगे और, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैंने क्या कहा, विधायक का काम क्या है? कानून बनाने वाला। कानून बनाएगा 2 स्तर पर, क्योंकि हमारे भारत में 2 स्तरीय सरकार है, एक केंद्र पे सरकार है, एक राज्य सरकार है। जो केंद्र सरकार है यानी मोदी जी का कानून कौन बनाएगा? संसद में बनेगा, संसद बनाएंगे उनका कानून। संसद 2 सदनों से मिलकर बना है, लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्य का कानून है, राज्य का कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल भी कितने सदन से मिलकर बना है? विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा है, जो लोकसभा है, लोकसभा को कहते हैं क्या? प्रथम सदन या द्वितीय सदन? प्रथम सदन, इसे बोलते हैं प्रथम सदन। प्रथम सदन। और इसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन। निम्न। और इसे क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन। ये अस्थाई सदन। और इसे को बोलते हैं क्या? लोकप्रिय सदन। क्या बोलते हैं इसे? लोकप्रिय सदन। अब देखिए अगर ये प्रथम सदन हो गया तो ये क्या होगा? क्या होगा? द्वितीय सदन। ये क्या होगा? द्वितीय सदन। और इसे क्या बोलते हैं? उच्च सदन। उच्च सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वरिष्ठ लोग होते हैं, ठीक है। इसको वरिष्ठता के आधार पर उच्च सदन बोलते हैं। ये क्या है? उच्च सदन। और ये क्या है? अस्थाई सदन। अस्थाई सदन। अस्थाई सदन। अच्छा, ये अस्थाई सदन इसलिए है क्योंकि ये क्या होता है? भंग होता है। लेकिन ये जो अस्थाई सदन इसलिए क्योंकि ये भंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसको देखिए, अब इसको देखिए। विधानसभा जैसे देखिए, जैसे केंद्र में है, जैसे मोदी जी का कानून बनता है, वैसे ही किसका बनेगा? योगी जी का भी कानून बनेगा, ठीक है। जैसे लोकसभा है, लोकसभा को ये चीज़ें कहते हैं, उसी तरीके से विधानसभा को भी यही कहेंगे। विधानसभा क्या है? प्रथम सदन है, प्रथम सदन है, ठीक है। निम्न सदन है, अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? द्वितीय सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन। द्वितीय सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन। अस्थाई सदन समझ में आएगी नहीं? इसको नोट कीजिए। लोकसभा में जो वोट कौन डालता है? लोग, हम वोट डालते हैं, यानी ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। और ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में या तो फिर विधानसभा के चुनाव में जनता वोट करती है, ठीक है, जनता वोट करती है। जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं करती, जनता वोट ही नहीं करती उसमें। राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में जनता वोट नहीं करती है, ठीक है। इसको मिटा दें अब, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका
अच्छा, कार्यपालिका का काम क्या है? लागू करना। ठीक है, कानून लागू करने वाला, लागू करना। अब देखिए, कार्यपालिका भी दो स्तर पर होगा। कौन सा? एक अस्थाई कार्यपालिका, एक अस्थाई कार्यपालिका। जैसे एक होता है कौन सा? अस्थाई कार्यपालिका, एक होता है अस्थाई कार्यपालिका, एक होता है अस्थाई कार्यपालिका, एक क्या होता है? अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका क्या है? अस्थाई कार्यपालिका को कहते हैं नौकरशाही। नौकरशाही क्या है? अस्थाई कार्यपालिका है। जबकि अस्थाई कार्यपालिका क्या है? अस्थाई कार्यपालिका क्या है? जो केंद्र और राज्य के, यानी जो केंद्र और राज्य में क्या करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अस्थाई कार्यपालिका का हिस्सा है। ठीक है, जो केंद्र और राज्य में चुनाव लड़ते हैं वो किसके हिस्सा है? अच्छा, मोदी जी अस्थाई कार्यपालिका है या अस्थाई कार्यपालिका है? इसमें मोदी जी आएंगे, मोदी इसमें आएंगे। अगर हमारे जिले के डीएम की बात किया जाए, डीएम किस में आएंगे? इसमें या इसमें? अस्थाई कार्यपालिका में आएंगे। अस्थाई कार्यपालिका में देखो, अस्थाई कार्यपालिका वो है जो चुनाव के माध्यम से आता है। जो चुनाव के माध्यम से आता है वो क्या है? अस्थाई कार्यपालिका। जबकि अस्थाई कार्यपालिका चुनाव के माध्यम से नहीं आएगा। ठीक है, अस्थाई कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? केंद्र में बात किया जाए, केंद्र में तो प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, और कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आएंगे, और कौन आएगा? मंत्रिपरिषद, और मंत्रिमंडल। राज्य में कौन आएगा? राज्य की कार्यपालिका में, राज्य में सीएम आएंगे, नहीं मुख्यमंत्री, सीएम आएंगे, राज्यपाल, राज्य का मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।